मुस्तफा की आमद का दिन आए तो शरबतों से लोगों के मुंह को मीठा किया करो, क्योंकि तुम्हारे बेटे की शादी होती है तो मुस्तफा की सुन्नत को अदा करते हुए दोस्तों का मुंह मीठा कराते हो। तो मेरे नबी के सदके में तेरे दोस्त की शादी हुई है, मेरे नबी के सदके में तेरे भाई की शादी हुई है, मेरे नबी के सदके में तेरे बहन की शादी हो रही है, मेरे नबी के सदके में तुम्हारे चचा की शादी हो रही है, मेरे नबी के सदके में तुम्हारा घर खुश और खर्रम नजर आ रहा है। पता क्या चला, तुम्हारे घरों में जो खुशियां आई हैं मुस्तफा का सदका है। हमें जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए लोगों के दरमियान में रास्तों पर शरबतों का हुजूम लगाओ, आते जाते को शरबत पिलाओ, बताओ कि आज के दिन कोई और नहीं मदीने का ताजदार। वन्नुक़बाउ वश्शुअराउ ज़विल इहतराम वत्तुल्लाबुल किराम वल मस्तूरातुल इस्लामिया तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिम मिन्नी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका मौला हुजूर ताजदारे मदीना रूही फिदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दरूद पाक का नजराने अकीदत पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मोहतरम सामीन, जिस आयते करीमा को मैंने कल अपनी तकरीर का मौज़ूए सुखन बनाया था, आज उसी उन्वान को मैं अपनी खिताब का मौज़ूए सुखन बनाया हूँ। तो खुश नहीं हो गए? अरे हंस दो यारो, खुश हो क्यों? इसलिए कि आयत ही में हुक्म है, ऐ महबूब, अल्लाह फरमा रहा, ऐ महबूब आप मेरे बंदों से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? बेफज़लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और इनाम पर,
व बिरहमतिही, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रहमतों के नुज़ूल पर, रहमतों के बरसात पर, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कह दीजिए ना किससे, मेरे बंदों से, कि अल्लाह की नेमत मिले न तो खुशियां मनाए, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो ना तो खुशियां मनाए। इसीलिए मैंने कहा, आयत मैंने पढ़ी, आपने मुस्कुराया नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता हो कि बंदा कोई खुदा का हो और उस पर खुदा की रहमतों का नुज़ूल ना हो। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि बंदा खुदा का हो और उस बंदे पर खुदा का इनाम ना हो। तो जब हमें यकीन है कि हम खुद नेमत हैं खुदा की, हम खुद रहमत हैं खुदा की, और हुक्म दिया कि नेमत मिले तो खुशियां मनाओ, रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। जो कल थे वो मुकम्मल समझेंगे, और जो कल नहीं थे ना आज वाले, उन्हें कल की तकरीर समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि उन्वाने मोहम्मद ही एक ऐसा उन्वान है ना, पूरी जिंदगी खर्च हो जाए पर इस पर खिताब होना ही मुश्किल है। मैंने एक मिसाल पेश की थी कि किसी के घर में किसी बच्चे की पैदाइश होती है ना, तो बाप भी खुशियां मनाता है। क्यों? इसलिए कि बेटा हो तो खुदा की नेमत है, बेटी हो तो खुदा की रहमत है। सब खुशियां मनाते हैं। वो बात मैं कह चुका, वो आप खुशी मना चुके। कौन सी खुशी? अकीका करके खुशी मनाना। अब वो बच्चा या बच्ची ना आहिस्ता 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 जवान हुई या हुआ, माँ के दिल को और बाबा के दिल में ना ये आरज़ू ही, बेटा है जवान हो गया, बहू का लाना जरूरी है, बेटी है जवान हो गई भेजना जरूरी है, मार पढ़ाना जरूरी है। महर आप कहते हो, नाम उसका शादी है, और शादी का माना ही खुशी है। शादी का माना ही खुशी है। बाप से पूछो जिनकी बेटी घरों में बैठी हो, कोई रिश्ता ना आ रहा हो, तो बाप के मिजाज का जायजा लोगे तो पता चलेगा कि बाप कितना परेशान है। वो सोच रहा होता है कहीं से कोई खबर आ जाए तो मैं अपनी बेटी को ब्याह कर दूं। बेटा बाप की ख्वाहिश ये होती है कि जवान हो गया है, अब इसकी शादी कर दी जाए, इसका महर पढ़ा दिया जाए। नई नई बहू आएगी, काम करेगी, रोटी पकाएगी, सालन पकाएगी, माछ भात पका के खिलाएगी, है ना? कितनी खुशी होती है। तो देखो मुस्तफा जाने रहमत बच्चे की पैदाइश पर खुशी मनाने के लिए अकीका को अपनी सुन्नत करार दे दिया, और उसी नबी ने जब बच्चा की शादी करो तो मुस्तफा जाने रहमत ने वलीमा को अपनी कोथा बुझलेन हाथ तोलिए बोलो। पीछे वाला लगता है नहीं बुझा, बुझ गया तो तूले दो। अच्छा,
पैदाइश हो तो क्या करते हो, अनुष्ठान करते ना। क्या अकीका है? अकीका ये नबी की सुन्नत है। और जब शादी कर दो ना तो शादी के बाद भी वलीमा को नबी ने अपनी सुन्नत करार। तेरा बेटा जब खुदा की रहमत बनकर के आए तो खुशियां मनाओ, क्योंकि नबी की सुन्नत को अदा करना हकीकत में सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं है, खुदा की इबादत। आप वलीमा जानते हो? और मैं बता देता हूं यंग हजरात को, खास करके जिनका अभी ब्याह नहीं हुआ है, जिनका महार नहीं पढ़ाया गया, उसे बता देता हूं वलीमा में सुन्नत क्या है। वलीमा में सुन्नत क्या है? सुन्नत यही है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को आप बुलाओ और उसे इस शादी की खुशी में खिलाओ। और उससे पहले एक और सुन्नत की अदायगी होती है, और वो सुन्नत क्या है जानते हो? जब महर पढ़ा दिया जाए ना तो छोहारे को तकसीम करो। क्या छोहारा? मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपसे बात कर रहा हूं, जो आपकी जिंदगी में हो रहा। महर हो गया, फातिया खत्म, अब छोहारा। छोहारा क्या है? मीठा। ये छोहारा निकाह के बाद बांटना ये मुस्तफा की सुन्नत है। अब जमाना बदल गया तो कुछ चीजों में भी तब्दीली आती रही, तो अब छोहारा की जगह लोग खोरमा रख देते हैं, है ना? चाहे छोहारा रखें या खोरमा रखें, दोनों मिठाई है। तो मतलब ये है कि निकाह के बाद मुंह मीठा कराना ये मुस्तफा की सुन्नत है। चाहे तुम किसी चीज को खिलाओ, अगर महर के बाद किसी इंसान का मुंह मीठा कर रहे हो तो मुस्तफा की सुन्नत को अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, हजरत अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला। अच्छा, काहे को मुंह मीठा करा रहे हो भाई? मुझे बहुत खुशी है। काहे की खुशी? आज मेरे लड़का की ना शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूं। बाप कहता है मां लो मुंह मीठा कर लो, बहुत खुशी है आज मुझे। क्यों? आज मेरी मेয়ে की ना शादी हो गई, बहुत खुश हूं मैं। भाई कहता है अपने फ्रेंड से, लो मुंह मीठा करो, आज मेरे भाई की शादी हो गई। आज मेरा बड़ा भाई की शादी हुई है ना, तब तो मेरा नंबर आएगा। उसे बैठाए रखता तो मेरा नंबर कहां आता? अच्छा हुआ कि उसकी शादी हो गई, अब मेरा नंबर आएगा, है कि नहीं? अब मुंह मीठा क्यों? खुशी, शादी हो गई, महर हो गया। इस खुशी में हमने क्या कर दिया? मुंह मीठा करा दिया। इसलिए मुसलमानों, जब मुस्तफा की आमद का दिन आए तो शरबतों से लोगों के मुंह को मीठा किया करो, क्योंकि तुम्हारे बेटे की शादी होती है तो मुस्तफा की सुन्नत को अदा करते हुए दोस्तों का मुंह मीठा कराते हो, तो मेरे नबी के सदके में
तेरे दोस्त की शादी हुई है, मेरे नबी के सदके में तेरे भाई की शादी हुई है, मेरे नबी के सदके में तेरे बहन की शादी हो रही है, मेरे नबी के सदके में तुम्हारे चचा की शादी हो रही है, मेरे नबी के सदके में तुम्हारा घर खुश और खर्रम नजर आ रहा है। पता क्या चला, तुम्हारे घरों में जो खुशियां आई हैं मुस्तफा का सदका है। हमें जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए, लोगों के दरमियान में रास्तों पर शरबतों का हुजूम लगाओ, आते जातों को शरबत पिलाओ, बताओ कि आज के दिन कोई और नहीं मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नहीं समझे? नहीं समझे तो बगल में हूं, जब चाहो चले आओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और वलियों के करम से जब तक समझोगे नहीं ना, मैं वहां से भगाऊंगा नहीं। हाँ, सुभान अल्लाह। है ना सुन्नत, है कि नहीं? पैदाइश हो तो अकीका नबी की सुन्नत है। बच्चा बच्ची जवान हो जाए तो शादी के बाद वलीमा, शादी भी नबी की सुन्नत और वलीमा भी नबी की, और फिर महर के बाद छुहारे की तकसीम भी मेरे नबी की सुन्नत। अब उस बाप से पूछो कि अच्छा खुशी तो मिल गई, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई, तुम्हारे बेटे की शादी हुई, तुम्हें क्या खुशी? क्या मौलाना साहब जानते हैं आज मेरे बेटे को ना गुनाहों से बचाने वाली एक अल्लाह की बंदी मिल गई है। सुभान अल्लाह। माँ से पूछो, आपकी शादी तो नहीं हुई, कब की हो चुकी थी, तब तो बेटी हुई, आपको काहे की खुशी? कहेगी जानती नहीं हो सहेली मेरी, बहुत परेशान थी, बहुत दिनों से कहीं मेरी बेटी का रिश्ता लग जाए, कहीं मेरी बेटी का महर बढ़ा दिया जाए, ताकि मेरी बेटी का रखवाला मिल जाए, मेरी बेटी को देखने वाला मिल जाए, मेरी बेटी का सहारा मिल जाए। आज इसलिए खुश हूँ, भाई कहता है मेरे बहन को आज सहारा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। बहन कहती है आज मेरी बहन को सहारा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। बाप कहता है मेरी बेटी को आज सहारा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। माँ कहती है मेरी बेटी के सर पर आज छत मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मुसलमानों, तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारी बेटी का आज सहारा मिल गया है। हमें जिस दिन नबी तशरीफ लाए थे उस दिन हम गरीबों को सहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत सैयद माहिरुल कादरी बिज भाई साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह। आज आपकी बेटी को सहारा मिल गया तो इतना खुश है? पूछना बगल वालों से काहे खुशी मना रहे हो? बोलेगा इसलिए कि मेरी बेटी की शादी हुई ना, मुझे आज बहुत खुशी है, उसको देखने वाला मिल गया, उसकी हिफाजत करने वाला मिल गया। अब मैं अपने ओहदे से फारिग हो गया, अब मैंने अपनी अमानत उस तक पहुंचा दी जिसकी किस्मत में और तकदीर में खुदा ने लिख दिया था। अब मैं बड़ी उज़्ज़म्मा हो गया, इसलिए आज मुझे खुशी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, खास करके वो हजरात जिनकी उम्र 60 प्लस होगी, 70 अबव होगी, 70 साल से ज्यादा, 65 साल से ज्यादा, उनको 2 लड़के या 2 लड़की या जितने भी बच्चे होंगे, उनसे पूछो आपको कोई टेंशन? आज ही मैंने एक बूढ़े से पूछा कोई टेंशन? कहा मुझे कोई टेंशन नहीं। तो जानते मैंने पूछा भी नहीं कि क्यों टेंशन नहीं, खुद कहता है जितना बेटा बेटी थी ना सबकी शादी करा दिया। मैंने पूछा तक नहीं भाई कि आखिर टेंशन क्यों नहीं है।
मैंने पूछा कोई टेंशन? कहा कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं बोला। कहा जितने बाल बच्चे थे सबकी शादी है ना, तो खुशी। तो जिस दिन तुम्हारी बेटी को सहारा मिल जाए उस दिन तुम खुशियां मनाते हो। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गुनहगारों को सहारा मिल गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गुनहगारों को शफी मिल गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गुनहगारों को दाता मिल गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गरीबों को आका मिल गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गरीबों को वाली मिल गया। 12 रबीउल अव्वल के दिन हम जैसे गरीबों को मौला मिल गया। हमें ऐसा मौला मिला कि जिसके दामन को पकड़ लो तो वो मौला अपने हुदूद तक नहीं रहता, बल्कि मौला अपने मौला देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना है? अपने मौला से मिला देता। मुस्तफा का दामन पकड़ो तो मुस्तफा खुदा से मिला देता। आपका सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरा क्या है? बगल में घर है, उतरेंगे चल देंगे, इसलिए सपोर्ट दो तब तकरीर होगी। नहीं दोगे तो मेरा क्या, ज्यादा बहुत प्रोग्राम और भी है, आवाज यहीं बैठा के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो नबी की पैदाइश पर खुशियां मनाना कितनी दलीलें मैं दे चुका हूं, कल 1 घंटा और आज अब चल रहा है। जी जी, मैं रबीउल अव्वल की अहमियत को बतला रहा हूं। मुसलमानों, अल्लाह के नबी की आमद पर खुशियों से मामूर हो जाया करो, क्योंकि हकीकत में आईने ईमान कुछ और है तो मुस्तफा की मोहब्बत को दिल में बसा। अब देखो उस नबी की शान क्या है। मैंने कल ही कहा था मेरी तकरीर का उन्वान फकत 2 है, एक मीलादे मुस्तफा है, एक सबबे मीलादे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अभी भी मीलादे मुस्तफा पर मैं बोलता रहूं तो आप सुनते रहो। जानते हो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना खुद अपने नबी की आमद पर खुशियां मनाई, और आमदे नबी पर खुशियां मनाना, मुस्कुरा देना, गरीबों की मदद कर देना, भूखों को खाना खिला देना, ये सजा देना पूरी दुनिया को, फरिश्तों के रूप में जुलूस निकलवाना, झंडे को खाने काबा के छत पर गाड़ देना, ये हम जैसे मुल्लों की सुन्नत नहीं है। ये अगर सुन्नत है तो अल्लाह की सुन्नत, दुनिया के किसी मुल्ला की सुन्नत नहीं, ये अल्लाह की सुन्नत है ना। इसलिए अल्लाह की सुन्नत को आप अदा कर रहे हो, अल्लाह की सुन्नत को अदा करो। ये सब क्यों लगाया जानते हो? जब कोई इंसान किसी को कुछ देता है ना तो खुशी वो मनाता है जिसे कुछ मिल गया। देने वाला कभी खुशी मनाता है? नहीं मनाता। आप हमारे पास आए, मुफ्ती साहब बहुत जरूरत है, 1000 टाका चाहिए। हमने कहा ठीक है देखता हूं, अगर मिल गया तो दे दूंगा, और इत्तेफाक से था मैंने दे दिया। आप खुश हो जाओगे, चलो आज मेरी जरूरत हो गई। मुझे क्या खुशी। और एक प्रैक्टिकल देता हूं, जब आपकी बच्ची की, आपकी मेয়ে की शादी होती है ना, तो मेয়ে को आप दूसरे के घर में देते हो ना, तो देखना जब विदागी होती है ना तो माँ भी रो रही होती है, बाप भी रो रहा होता है, भाई भी रो रहा होता है, बहन भी रो रही होती है, और जो बाराती आता है ना नाच रहा होता है। समझो यारो, अभी भी हाथ तुलिए, नहीं बोलोगे तो क्या? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हकीकत है ना, जब घर से आपकी मेয়ে विदा होती है तो क्या होता है? माँ भी रो रही है, बाबा भी रो रहा, कान रहा है ना, भाई भी कान रहा है, बहन भी कान रही है, पूरा घर कान रहा।
पूरा घर रो रहा और खुशी कौन मना रहा है? इसे दिया जा रहा है। अच्छा है माहौल यहाँ का, कम से कम के बैंड बाजा नहीं लाते, वरना हमारे बिहार में जो मैं जुमला बोला हूं ना वही होता है। हकीकत है ये। अच्छा है कि अल्लाह का फजल है कि यहाँ वो माहौल नहीं है। अल्लाह आपको और भी सुन्नते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो बताइए, ले जाने वाला खुश रहता है कि नहीं रहता? और जो दे रहा है ना वो रो रहा होता। मगर हमें यह समझ में नहीं आया कि खुदा अपना महबूब अपने बंदे को दे भी रहा है और खुशियां भी मना रहा है। समझ में आ रही बात? हमारी फितरत क्या है? इंसान की फितरत यह है कि हम किसी को कुछ देते हैं। यही फॉर एग्जाम्पल, योर डॉटर, अपनी बेटी को ले लो। आप जब उसकी शादी करते हो, ब्याह करते हो, वो एक घर को बदल कर दूसरे घर को जा रही होती है, तो पूरा घर रो रहा होता है और पाने वाला हंस रहा होता है। तो वो देने वाला रोता है, पाने वाला हंसता है। और देखो, अल्लाह अपना हबीब ना किसे दे रहा है, हम जैसे गुनहगार को अता कर रहा है। पर खुदा ही खुशियां मना रहा है, खुदा ही मिलाद कर रहा है, खुदा ही आसमान के सितारों को आमना के घर भेज रहा है, खुदा ही है जो आसमान से नूर की किरणें आमना के हुजरे तक पहुंचा रहा है। खुदा दे भी रहा है और अपने हबीब का मिलाद भी। अब इसे यहीं पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो। अब आओ, कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं। नबी पर दरूद पढ़ते हैं। तो बताइए, जब फरिश्तों का भी वजूद ना था ना, तब मेरे मुस्तफा का वजूद है। जब फरिश्तों का भी वजूद तब मेरे मुस्तफा का वजूद। तो आज एक क्वेश्चन और आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले मोहम्मद अरबी पर दरूद भेजने वाला कोई बंदा नहीं है, अल्लाह है। और सबसे पहले मुस्तफा के मिलाद पर जश्न और खुशियां मनाने वाला बंदा और अब्दुल्ला नहीं, अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सिमना, फैजान मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैयद माहिरुल कादरी साहब किबला, अजमत मुस्तफ़ा सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। है ना? सबसे पहले दरूद मुस्तफा पर किसने पढ़ा? अल्लाह ने पढ़ा। दरूद पढ़ना मुस्तफा पर ये अल्लाह की सुन्नत है ना? और यहाँ के दरूद में लगता है कि डूब जाओ। हर जगह इस तौर पर, इस अंदाज में दरूद लोग नहीं पढ़ते, लेकिन अब यहाँ के लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत मजा आता है। दिल इश्क के नबी में डूब जाया, लगता है कि मुस्तफा पर दरूद है ना? तो सबसे पहले मुस्तफा पर दरूद किसने पढ़ा? अल्लाह ने। सबसे पहले मुस्तफा की आमद पर जश्न और खुशियां किसने? अल्लाह। अब आओ फिर पहले की तरफ। जो इंसान कुछ देता है वो गम मनाता है, और जो कुछ पा लेता है वो खुशियां मनाता है। ये दुनिया की मोहब्बतों का दस्तूर है। मगर जरा चलो बारगाहे रब्बुल इज्जत में, ऐ रब तूने दिया भी और खुशी भी मना रहा है। तो सुनो, आवाज आएगी, ऐ मेरे बंदे, ये मकाम मकामे मुस्तफा है, यहां मोहब्बत का मजाज बदल जाता है। ये तो इंसानों के दरमियान की मोहब्बत है ना, ये खुदा और उसके महबूब के दरमियान की मोहब्बत है, और इस मोहब्बत का मिजाज बदल जाता है।
ये सब चीज को हटाइए। दुनिया के मोहब्बत का मिजाज अलग है, अल्लाह के मोहब्बत का मिजाज ही अलग है। हमारी दुनिया में जो देता है वो गम करता है, जो लेता है वो खुशियां मनाता है। मगर अल्लाह ने भी अपने महबूब की आमद पे खुशियां मनाई। खुदा फरमाता ये मिजाज मोहब्बत अलग है। इसलिए कि मैंने जिस नबी को भेजा और जहां भेजा ना, वो मोमिन की बस्ती नहीं थी, वो तो काफिरों की बस्ती थी। क्योंकि मेरा नबी कहां तशरीफ लाया? मक्का में। और मक्का किसकी बस्ती? काफिरों की बस्ती। अब समझ जाना, एक जुमला देता हूं, खुदा को भी मालूम है कि नबी की आमद पर खुशियां नहीं मनाते वही होते हैं जो काफिर होते हैं। जी जी सुभान अल्लाह। ये मिजाज दे रहे हैं कि देखो आमदे नबी पर खुशियां नहीं मना रहा, समझ लेना ये मोमिन नहीं काफिर है। और देख लो कि आमदे मुस्तफा पर खुशी मना रहा है, समझ लेना ये मोमिन। वाह सुभान अल्लाह। बुझ गए? समझे? अल्लाह इरशाद फरमाता है ना, मैंने जो नबी को भेजा ना, वो कहां भेजा? मोमिन की आबादी में नहीं भेजा, ऐसी बस्ती में भेजा जो कुफ्र की बस्ती थी। इसलिए उसे बताया कि सुन, मेरा हबीब वो है कि जिसे दे करके भी खुदा खुशियां। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये कि आए मेरे बंदे सुन, मेरे इश्क का मजाज ये है कि जब मेरा हबीब मोर काछे छिलो, क्या मेरे करीब था, तब मैं उसी मुस्तफा के करीब था। लेकिन जब मैंने अपने हबीब को बंदो तुम्हें दे दिया, तो मुस्तफा तुम सबके दिल में रहता है, और जिसके दिल में मुस्तफा हो उसी के दिल में खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना? जब तक है ना मेरे करीब था, तब तक मैं अपने हबीब के करीब था। जब तक मेरा हबीब मेरे करीब था, मैं हबीब के करीब था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपना इश्क मैंने अपने बंदों को दे दिया ना, और मेरे बंदों में से जिन लोगों ने मेरे हबीब को अपने दिलों में बसा लिया ना, तो जिसके दिल में मोहम्मद है उसके दिल में खुदा बसा। इसलिए खुदा की तलाश में इधर उधर मत भटको, दरे मोहम्मद पे आ जाओ। जिसे मोहम्मद मिल गया उसे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना है, वाह वाह वाह। मस्जिद में खुदा ढूंढते हो और घर में मां नाराज है, नहीं मिलेगा। काबा का तवाफ करके ये सोचते हो खुदा मिल गया, घर में बाप नाराज है, नहीं मिलेगा खुदा। खाने काबा की जियारत करते हो, घर में माँ बाप से गुस्सा होकर राग करके बात करते हो और कहते हो हमने काबा को देखा, रब मिल गया, नहीं मिला। बीबी पर जुल्म करते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ते हो और सोचते हो खुदा मिल गया, नहीं मिला। औलाद के हुकूक की पामाली करते हो,
मस्जिदों में जाकर रब से दुआ मांगते हो, नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा ने इन सब चीजों को शरीयत में करने की इजाजत नहीं दी है। मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसे रब की रजा चाहिए माँ को राजी कर ले रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहता हूँ कि जिसके दिल में मुस्तफा बसते हैं, हमें उसी के दिल में तो खुदा बसते हैं। वाह वाह। और जिसके दिल में मुस्तफा नहीं, उसके दिल में खुदा नहीं। ये तो 12 रबीउल अव्वल के दिन पहचान हो जाती है कौन मुस्तफा का वफादार है और कौन मुस्तफा का गद्दार। सुभान अल्लाह। अगले साल की तैयारी है ना, अगले साल की तैयारी पता चलेगा कि कौन मुस्तफा का दीवाना है, कौन मुस्तफा का वफादार है और कौन मुस्तफा का गद्दार है। जुलूस में निकलो, शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, जुलूस भी बनाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, घरों में झंडे भी लगाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, अपने घरों को भी सजाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, लोगों को शरबत भी पिलाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल भी करो, फकीरों को खाना भी खिलाओ। शरीयत मुस्तफा पर अमल करो, नंगों को कपड़े भी दो। शरीयत मुस्तफा पर अमल करो, उस दिन खुशियां भी मनाओ। जुलूस में एकजुट होकर निकलो, दुनिया को वफा बता दो, हम गद्दारे मुस्तफा नहीं है, अरे हम तो वफादार हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रसालत। सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, गमखार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, जुलूसे मोहम्मदी 12 रबीउल नूर 12 रबीउल अव्वल हजरत अल्लामा माहिरुल कादरी साहब किबला सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस सरजमीने पूर्वपारा नवादा। हमें इन साल 20% निकले थे तो पूरा अहमदाबाद परेशान था। ओनली 20% हम क्या निकल गए, पूरा अहमदाबाद परेशान। हमें जिस दिन 100% निकाल लेंगे ना, उस दिन सिर्फ बंगाल नहीं पूरा इंडिया परेशान होगा। लेकिन आज़म करो, इसलिए कि जिस रसूल का खाते हैं उसी रसूल का गाएंगे। जिस रसूल का खाते हैं उस रसूल की आमद पर हम खुशियां भी मनाएंगे। अगर कल नहीं सुने तो सुनना, जैसे ही चांद देखो मुझे, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हर घर के छत पर एक झंडा नजर आना चाहिए। जी जी जी, कहो इंशाअल्लाह। अब सुनो मेरे नबी की शान क्या है, सुनबे नहीं, आप लोग नहीं बोलिए, पीछे वाले ना हल्का हल्का खिसकने, पीछे वाले पीछे वाले जरा हाथ तो ये बोलो है, सुनने के मूड में है। चलिए ठीक, मेरे नबी की शान सुनो क्या है। एक हदीस पाक है, मन सब्ब नबिय्यन फक्तुलू, नबी को जो बुरा कहे ना उसे मार डालो। नबी की जो तौहीन करे ना उसे मार डालो, कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी की जो जर्रा बराबर भी तौहीन करे उसे नेस्तो नाबूद कर दो, उसे ज़बह कर दो। सोच लो कि कुर्बानी से पहले एक और कुर्बानी आ गई। हाँ, बकरे की कुर्बानी। क्यों? ये इश्क का तकाजा है मुस्तफा से। ऐ दुनिया के हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वालों, कान खोल कर सुनो, हम तुम्हारी हुकूमतों से नहीं डरते, क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो मदीने के अज़मत मुहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारा रिसालत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मन सब नबीयन फक्तुलू, जो नबी की अदना बराबर तौहीन करे ना उसे कत्ल कर दो। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसको पाओ, जहां भी तुम उसको पाओ क्या कर दो, कत्ल कर दो। देखिए ये जुमला ना बड़ा काबिले गौर है, हैसु वजदतुमू, यही जुमला काबिले गौर है। क्यों काबिले गौर है वो इसलिए बताता हूं कि शरीयत इस्लाम का एक कानून है, अगर उस कानून को इंडिया में नाफिज कर दिया जाए ना तो किसी के घर में चोरी नहीं होगी। ये हमारा मजहब इतना बेहतरीन और सिराते मुस्तकीम वाला मजहब। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाम का कानून पूरी दुनिया में नाफिज कर दी जाए तो किसी चोर के अंदर इतनी हिम्मत न होगी कि चोरी कर सके, ये किसी जानी के अंदर इतनी हिम्मत न होगी कि जिना कर सके। इसको अभी यहीं पर रखिए, मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात मैं सोच करके आया था कि मैं आज बोलूंगा, क्योंकि आज इस इलाके के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सिर्फ इसी इलाके के लिए नहीं, बिल्कुल आस पड़ोस के लिए। और मैं इससे मैं आपकी मैं को दर्श देना चाहता हूं। ये मेरे को होता है ना, अक्सर व बेशतर सुनने को आता है, फला का फला से सेटिंग हो गया, फला फला के साथ भाग गई, कमारी तो कमारी शादीशुदा भी भाग जाती। जी जी जी, अल्लाह बचाए इस बुरे मुआशरे से। आमीन सुम्मा आमीन। क्या गलत निजाम, सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी मां को नाराज कर देते, सिर्फ थोड़ी सी खुशी के लिए, वो भी थोड़े वक्त के लिए, बाद में पछतावा होता है। वही इंसान उसे लात मार करके, ठोकर मार करके छोड़कर चला जाता है। और आज हमारे मुआशरे की हमारी बहन और हमारी बेटियां इस चीज को मोहब्बत का नाम देती हैं, इस चीज को भालोबासा का नाम देते हैं। ये भालोबासा नहीं है, इसे भूख कहते हैं, भूख। जरा ज़हन को करीब करो और सोचो, अपनी बच्चियों को तालीम दो ना तो अंग्रेजी की घुट्टी बाद में पिलाना, पहले मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओ। सुभान अल्लाह जी। अगर तुम बचपन से मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओगे तो जवानी में उसके कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। जी जी सुभान अल्लाह। आज बच्चा पैदा होते ही APPLE एप्पल, अलिफ कहां गया पता ही नहीं, बा कहां गया पता ही नहीं, बच्चा पैदा हुआ APPLE एप्पल, अल्फाबेट पूरे याद, पूरे अक्षर उसे याद है, चाहे वो बांग्ला के हो चाहे वो इंग्लिश के हो, लेकिन बोलो अलिफ मालूम नहीं, बुझते पारलाम नहीं, अलिफ कार नाम आछे। तो जाहिर जब मगरिब की तहजीब के मुताबिक अपनी बेटियों को तालीम दोगे तो बेटियां मुस्तफा के घर की फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज नहीं बन सकती, अगर बनेगी तो मगरिबी तहजीब वो तमद्दुन की गुलाम, तब जाकर के आपका घर खराब होगा, तब जाकर के आपका मुआशरा खराब होगा। इसलिए मैं हर बाप से गुजारिश करता हूं और उसमें से भी कि अगर भालोबासा है तो छोड़ दो, क्योंकि इसे भालोबासा नहीं कहते, इसे जिस्म की भूख कहा करते। इस्तेमाल करके जिस तरीके से इंसान किसी चीज को फेंक देता उसी तरीके से फेंक दी जाओगी, तुम्हें एहसास तक न होगा। वो वक्त आने से पहले सुधर जाओ, माँ बाप को
गनीमत समझो। जहां महर पढ़ाने का इरादा कर दे वहीं महर पढ़ा लो, क्योंकि जिसमें माँ राजी है रब भी राजी होता है, जिसमें बाप राजी हो तो रब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये दर्द देना इस माहौल में जरूरी है, इसलिए कि ये मेरा माहौल है, हम रोज देखते हैं इस माहौल को। जी जी। अगर हम आपके माहौल को सुधारने की कोशिश ना करें तो कौन करेगा? क्या देखती नहीं हो कि विदाई के वक्त तुम्हारी माँ कितना रोती है? क्यों रोती है? इसलिए कि मैं अपनी बेटी को खुद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। बाप क्यों रो रहा है? इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में खेतों में जाकर पसीना को बहाया, खून को बहाया, ताकि मेरी बेटी पढ़ ले, ताकि मेरी बेटी जवान हो जाए। जब जवान हो तो मैं बेहतरीन लड़के को देखकर उससे शादी कर सकूं। अबे बाप, पूरी जिंदगी भर तेरे लिए फटता रहा, मेहनत करता रहा, और आज तू उस बाप की मेहनत का सिला दे दे। इतने बड़े ताज्जुब की बात है। हर बहन और बेटियों से मेरा अरीजा है कि ऐ मेरी बहनों और बेटियों, अपने माँ बाप की रजा में राजी, यही तुम्हारी किस्मत का मुकद्दर चमका देगा। माँ बाप के खिलाफ कदम उठाओगी तो न जमीन के ऊपर तुम्हारा मुकद्दर होगा, न जमीन के नीचे तुम्हारा मुकद्दर होगा। इसलिए कोशिश करो, हर बाप कोशिश करे कि अपने औलाद को मगरिबी घुट्टी, है ना, जब बच्चा पैदा हो घुट्टी पिलाते हैं ना, घुट्टी, कभी चमनप्राश लाके देते हैं तो कभी कुछ और लाके देते हैं, टॉनिक, लंबा हो जाए, नाटा है तो लंबा हो जाए, पतला है तो मोटा हो जाए, टॉनिक देते हैं ना, है ना। तो सबसे पहले हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोजो कहाँ है। इस चीज में बंगाल बहुत पीछे है। जी जी जी, हक है। इस चीज में बंगाल बहुत पीछे है। अच्छे अच्छों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। जी जी। अच्छे अच्छों को, इसलिए आपका मुआशरा खराब है। आज सुनो जो मैं कहता हूं, जब आपका बेटा पैदा होना तो इंग्लिश की घुट्टी बाद में पिलाओ, पहले मुस्तफा की शरीयत की घुट्टी पिलाओ, ताकि दुनिया भी अच्छी रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारा रिसालत, गौस का दामन, पीरे तरीकत रहबर सैयद सैयद माइल कादरी बिस भाई साहेब। नारे तकबीर, नारा रिसालत, है ना। कोशिश कीजिए। इस मामले में बंगाल बहुत पीछे है। कुरान पढ़ना नहीं आता। कुरान पढ़िए। जानते हो कुरान क्या है? एक जुमले में बता दूं कि कुरान है क्या। कुरान को अगर सिमेट दो, बंद करो तो 30 पारा है। कुरान को फैलाओ तो मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को फैलाओ, सिमटो, कुरान को बंद करो तो 30 पारा है। 1 2 3 4 30 पारा है ना। अम्मा पारा 30 पारा था। कुरान को सिमटो तो 30 पारा है, और कुरान को खोलो तो मोहम्मद मुस्तफा है ना। वो कलामे खुदा भी है, वो चेहरा मुस्तफा, वो कलामे खुदा भी है, चेहरा मुस्तफा भी है। पढ़ो तो अल्लाह से गोलपो होगा, और खोल कर देखो तो मुस्तफा के चेहरे की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे एक जुमले में सुनो कुरान क्या है। बंद करो तो 30 पारा है, और खोल कर देखो तो मोहम्मद मुस्तफा। तो मुसलमानों, जो रह गया था 1 घंटा मेरा होने वाला है, पता चला नहीं चला? पता बोलता रहूंगा, पता ही नहीं चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मुझको खुद अपनी भी फिक्र है कि मुझे और जगह बोलना है। यहाँ हूँ, सुनता सुनाता रहूंगा इंशाल्लाह। मगर ये हदीस, जिस हदीस को मैंने पढ़ा और तिलावत की ना, इस हदीस को मैं मुकम्मल कर दूं कि मेरे नबी की शान क्या है। मन सब्ब नबिय्यन फक़्तुलूह, नबी की जो तौहीन करे ना उसे कत्ल कर डालो।
हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसे पालो, पालो समझते ना, जहां मिल जाए उसको मार डालो। तो इस्लाम का एक कानून है, उस कानून के मातहत ना किसास, इस्लाम का एक कानून है। किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया, तो इस्लाम का कानून यह है कि उसके बदले में इसको भी कत्ल कर दिया जाए। इसे किसास कहते हैं, शरीयत में क्या कहते हैं? किसास। यानी अगर हमने आप में से किसी को नाहक जुल्म कर करके कत्ल कर दिया, मार डाला, तो अब शरीयत का हुक्म यह है कि जिसने मारा ना उसको भी कत्ल कर दिया जाए, ताकि फितना ही उठ जाए। तो जाहिर सी बात है हम पर क्या हो गया? कत्ल वाजिब, कत्ल करना वाजिब हम पर हो गया इस्लाम के कानून के एतबार से। क्यों? इसलिए कि हमने किसी को बेगैर गुनाह के ना कत्ल कर दिया, बेगैर किसी सबब के, बेगैर किसी वजह के उसे कत्ल कर दिया। तो जब उस दौर में जब किसी पर को कत्ल करना वाजिब होता था ना, तो जानते हो वो कहां छुपता था? वो हुदूदे हरम में जाकर छुप जाता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। हरम के हुदूद, हरम हरम जानते हो? हाजी साहब से पूछिएगा, जो अभी हाल ही में हज किए ना, उनसे पूछिएगा कि हुदूद हरम कितना है। जिस जगह पे काबा है, काबा हुदूद हरम में है, और काबे के इर्द गिर्द दूर दूर तक ना हरम का दायरा कहलाता है। ये हरम का इहादा, हरम का इहाता है, हरम की हद है। तो उसका कानून ये है शरीयत का कि हरम में ना, हरम में आप किसी परिंदा तक को नहीं मार सकते, हरम में आप किसी चिड़िया तक को नहीं मार सकते। हरम में अगर आपने किसी को मार दिया ना, तो आप पर दम देना वाजिब हो जाता है। क्या वाजिब होगा? दम, यानी खून बहा, एक कुर्बानी देनी होगी। इसलिए कि आपने वहां एक मक्खी तक को भी मार दिया ना, तो आप पर दम। एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए, जब तक आ रहे समझते रहो, मैं समझाते रहो। हाजी साहब हरम के हद में है। जैसे आपका बाड़ी 1 बीघा में है, 1 बीघा माठ जानते, 1 बीघा माठ है, आपका बाड़ी पूरा 1 बीघा माठ में है, तो वो हो गया हद, यानी 1 बीघा जो हुआ ना वो हद हो गया। उसी तरीके से हरम के ना हुदूद है। काबा तो थोड़े से जगह में है ना, फिर उसके बाद बहुत सारे हुदूद ना वो हरम के हुदूद कहलाते हैं। तो हाजी साहब अगर हरम के हुदूद में अगर जाकर के मक्खी को मार दिए ना हज करने वाला, तो अब उस पर उसने गुनाह किया। उसने क्या किया? गुनाह किया। अगर हरम के बाहर मार देते तो गुनाह नहीं है। हरम के बाहर अगर हलाल परिंदे का शिकार कर ले तो हराम नहीं है, गलत नहीं है शरीयत मुस्तफा के हिसाब से। मगर हरम के अंदर अगर किया तो अब ये गुनाह हो गया, और गुनाह का कफारा यह है कि उसे दम देना, उसे कुर्बानी देनी होगी, उसे खून बहा अदा करना होगा। समझिए बात। सिर्फ इतना ही नहीं, हरम का तकद्दुस ये है कि कोई हाजी साहब हरम के अंदर है, और हरम के बाहर ना कोई दूसरा शिकारी है, और वो तीर लिए हुए ना बैठा हुआ है, कोई परिंदा आए तो शिकार करो। कहां? हरम के बाहर। मगर उसको ना कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा। अब हाजी साहब जो हरम के अंदर है ना, उसने बता दिया, सुनो वहां 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 बैठा हुआ है। होता है कि नहीं होता? आपका दोस्त हो 4-5, आपको कोई परिंदा नजर नहीं आ रहा हो, आप बंदूक लेकर के आप शिकार करने के लिए निकले, शिकार के लिए, और आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपका दोस्त बताए, हे वहां 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 देखो, वहां वहां। होता है कि नहीं होता? वहां पर, उधर मत देखो, इधर है, इधर इधर। तो अब अगर हरम के अंदर से किसी हाजी ने बता दिया ना उधर है, तो सिर्फ मारना ही गुनाह नहीं है, उसका बताना भी गुनाह। जी सुभान अल्लाह। ये हरम की इज्जत है। जहां पर काबा है ना, जिसके इर्द गिर्द, ये उसका एहतराम है, ये उसकी ताजीम है, ये उसका तकद्दुस है। उसकी इज्जत करना तमाम मुसलमानों पर वाजिब। वहां किसी चीज को मार नहीं सकते, और जिस चीज को मारना, जिस चीज का शिकार करना हलाल भी हो ना, उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इशारा करने वाला भी उसका शिकार करने वाला हो जाता है।
इसलिए आप उस पर भी खून बहा अदा करना जरूर। जब इतनी बात समझ गए तो अब समझिए, लोग ना जब समझ जाते थे कि अब तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, तो वो हुदूद हरम के अंदर दाखिल हो जाते थे। क्यों? ताकि यहां तो कोई मुझे मार नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि अब हम काबे के सामने में, अब हम हरम के अंदर हैं, इसलिए हरम के अंदर मारना शरीयत इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो अब मुझे कोई कहीं नहीं मार सकता। तो अब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हैसु वजदतुमू, जहां भी तुम उसे पाओ। चलिए इस हदीस को मैं बाद में मुकम्मल करूंगा, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करूंगा, तकरीर खत्म करूंगा। ठीक है, अब लोग खड़े भी हो जाएं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।